Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Abifa Nikhat and I will teach you the subject of logic. So today our first lecture will start from the first chapter, Introduction of Logic. The main and basic objectives of this subject are to understand logic, and basic objectives of this lecture are to understand key terms in logic, to understand the concepts involved in reasoning. बेसिकली हमारा पर्पस इस लेक्चर का ये है कि आपको पता चले कि लॉजिक एक्चुअल में है क्या चीज़ है, और लॉजिक के अंदर और कौन कौन सी की टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो कि रीजनिंग में इस्तेमाल होते हैं. एंड दिस लेक्चर एम्स टू वाइडन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, to strengthen students' clear thinking and guidelines for effective reasoning. स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को वाइडन करना ये हमारा एक एम है, और स्टूडेंट्स की क्लियर थिंकिंग को स्ट्रेंथन करना और उसकी इफ़ेक्टिव रीजनिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि उनको स्टडी करने के बाद वो इस काबिल हो जाए कि वो अच्छी रीजनिंग कर सके, अपनी थिंकिंग को क्लियर कर सके और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन लॉजिक. व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग. लॉजिक बेसिकली जो है इस सब्जेक्ट में क्या हम स्टडी करते हैं, लॉजिक का मतलब है कि वो वाले प्रिंसिपल्स या वो वाले मेथड्स जो कि करेक्ट रीजनिंग को इनकरेक्ट रीजनिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उस चीज़ को स्टडी करें, हम उसको अंडरस्टैंड करें. कौन से ऐसे मेथड्स और वेज हैं जो करेक्ट रीजनिंग को इनकरेक्ट रीजनिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं. व्हाट इज रीजनिंग? Reasoning is an action of thinking about something in a logical and sensible way. अब रीजनिंग क्या है? रीजनिंग जो है वो ये है कि आप कोई भी एक्शन, थिंकिंग का एक्शन, मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं सेंसिबल और प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्टैंडर्डाइज्ड वे में. ऐसे रफली सोचना वो थिंकिंग कोई भी हो सकता, लेकिन एक रीजनिंग जो है वो कौन सी थिंकिंग एक्शन को लेकर चलती है जिसमें आप लॉजिकल और सेंसिबल वे में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं. व्हेन वी रीजन अबाउट एनी मैटर वी प्रोड्यूस आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट आवर कंक्लूजन. जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सेंसिबल वे में सोच रहे होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं हमने वो चीज़ एक्सप्रेस करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? आर्गुमेंट्स, अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल क्लास मैंने आपको टॉपिक दिया है और मैंने आपको सारी क्लास को अलग अलग टॉपिक्स असाइन किए हैं, और मैंने आपको कहा है कि आपने अपने अपने टॉपिक को सपोर्ट करना है. ठीक है, आपने उसकी फेवर में आर्गुमेंट्स देने हैं. तो आप क्या करेंगे? आप लोग सपोर्ट करना है, आपने अपने टॉपिक के बारे में बोलना है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप अपने टॉपिक को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट आर्गुमेंट्स कलेक्ट करोगे कि मेरा जो टॉपिक है वो ज़्यादा अच्छा हो. आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब आप आर्गुमेंट्स कलेक्ट करते हैं तो आपने क्या करना होता है? आपने लॉजिकल और सेंसिबल वे में सोचना है, फिर आप अच्छे आर्गुमेंट्स बना सकते हैं. मीन्स रीजनिंग करनी है आपने, सेंसिबल वे में सोचना है. ओके, आवर आर्गुमेंट्स इंक्लूड रीजंस दैट वी थिंक जस्टिफाई आवर बिलीव्स. Reasoning is not the only way in which people support assertions they make or accept. They may appeal to authority or to emotions. अगर आप अच्छे आर्गूमेंट्स बना रहे हैं ना, तो आपके आर्गूमेंट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे बंदे पे जिनको आप आर्गूमेंट्स दे रहे हैं. What is the purpose of logic? To sharpen the intellect of the students and develop their reasoning ability. बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को शार्प करना और उनकी रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करना, इन्हांस करना.
Benefits of studying logic. Study of logic will approach it as an art as well as a science. Study of logic has been analysis of falsities. Logic is concerned with the correctness of completed process of reasoning. Logicians' methods have been developed for making distinction clear. लॉजिक का कंसर्न इस चीज़ से भी होता है कि आप जो है ना रीजनिंग प्रोसेस को करेक्ट कर सकें, कैसे सही रीजनिंग देनी है, एक सेंसिबल वे में कैसे सोचना है। इसके लिए लॉजिशियंस ने डिफरेंट मेथड्स दिए जो आपकी रीजनिंग को, आपकी थिंकिंग को, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं। हमारा बेसिक पर्पस ही सब्जेक्ट का यही है कि इसमें हम आपको गाइड करें कि कैसे आपने इफेक्टिवली रीजन करना है और कैसे क्लियर को थिंकिंग को क्लियर करना है। वी आर नाउ here are some basic important terms of logic. First one is proposition. Okay, logic को तो हमने स्टडी कर लिया है। अब है नेक्स्ट proposition. Proposition क्या चीज़ है? A statement what is typically asserted using a declarative sentence and hence always true or false. सिंपल वर्ड में proposition जो होती है वो एक्चुअली स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस योर ओपिनियन। कोई भी स्टेटमेंट जो आपके ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रही होती है, कोई भी स्टेटमेंट ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रही होती है वो प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन सिंपल सेंटेंस में हो सकता है यूजिंग अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस ना हो, ना ही नेगेटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ग्रीन, ये प्रोपोजिशन है और ये ट्रू है, ग्रास इज ग्रीन। एंड एक एग्जाम्पल ये 2 + 5 = 5। अगर हम कहें 2 + 5 = 5 है तो ये भी प्रोपोजिशन है, आपने अपना ओपिनियन दिया है स्टेटमेंट में, लेकिन ये फॉल्स प्रोपोजिशन है। तो ये प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। एक्चुअल में प्रोपोजिशन क्या है? आपके ओपिनियन जो स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं। ओके, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस, ये प्रोपोजिशंस नहीं हो सकती। When we insert propositions, so using a sentence in some language, students are always part of language, but propositions are sentences are always part of language, but propositions are not. What is sentence? Okay, sentence जो है ना, sentence में जो कि आपने एक सेंटेंस बनाया है, अपने ओपिनियन का आपने एक सेंटेंस बना दिया। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्रोपोजिशन है ना वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। मीन्स आपका ओपिनियन जो है ना वो जब आप देंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में तो वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके आप दे सकते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस आप बना रहे हैं अपने ओपिनियन का वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। प्रोपोजिशन, आपका ओपिनियन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं अपना ओपिनियन देने के लिए वो एक ही लैंग्वेज में उसका पार्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक एग्जांपल है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ये इंग्लिश में आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपना ओपिनियन दिया, आपका ओपिनियन था बारिश हो रही है, आपने ओपिनियन दे दिया रिटन स्टेटमेंट में, इट इज़ रेनिंग इंग्लिश में लिखा आपने। आपका ओपिनियन जो है वो आप यही बात स्पेनिश में भी कह सकती हैं, फ्रेंच में भी, जर्मन में भी, मतलब आपका ओपिनियन किसी भी लैंग्वेज में भी हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस आप यूज़ करते हैं वो एक ही लैंग्वेज का पार्ट होता है। मीन्स या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे अपने ओपिनियन या स्पेनिश या फ्रेंच, जिसमें भी। स्टेटमेंट क्या है? प्रोपोजिशन व्हाट इज असर्टेड बाय अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बट नॉट द सेंटेंस इटसेल्फ। कुछ सिनोनिम कंसीडर किया जाता है प्रोपोजिशन का, लेकिन इसमें डिफरेंस है। व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या चीज़ है एक्चुअली में? वो आपकी प्रोपोजिशन जो आप स्पीच या राइटिंग में देते हैं, मीन्स क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग इन स्पीच और राइटिंग। आप अपना ओपिनियन जो भी है, मीन्स आपकी प्रोपोजिशन जब आप लिख के देते हैं या बोल के देते हैं तो ये वाला आपका एक्शन, एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इन स्पीच और राइटिंग, ये स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, statements, same sentence can be used to make different statements depending on the context. Same word assert different propositions at different times. Propositions may be simple, compound. Propositions जो है ना, मीन्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू वो सिंपल भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में भी, और वो कंपाउंड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी, मीन्स containing more than one component. सिंपल प्रोपोजिशन होती है जिसका एक ही पार्ट होता है,
और कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है जिसका एक से ज़्यादा पार्ट जिसके पाए जाए, 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, एक से ज़्यादा पार्ट्स। अब जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है ना, प्रोपोजिशन सब टाइम कंपाउंड प्रोपोजिशन, इसके आगे से 2 टाइप्स है, डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन एंड हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, सर्किट कोड्स आर यूजफुल कोमा और दे आर नॉट यूजफुल। ये एक सेंटेंस है, मतलब एक प्रोपोजिशन है जिसके 2 पार्ट्स हैं कोमा के साथ। अब पहला पार्ट जो है वो एक चीज़ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है। सर्किट कोड्स आर यूजफुल कोमा और दे आर नॉट यूजफुल मीन सर्किट कोड्स यूजफुल भी हो सकती हैं कोमा और नहीं भी हो सकती है। डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन का एक पार्ट या एक पार्ट ठीक हो सकता है या दूसरा पार्ट ठीक हो सकता है। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन क्या है? इसकी एग्जाम्पल अगर आपको दें, गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। अच्छा, यहाँ के इफ स्टार्ट एंड द फॉलोइंग पार्ट देन इज कॉन्सिक्वेंट। इसमें यह होता है कि इसके भी 2 पार्ट्स हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है स्टार्ट है और जो दूसरा पार्ट है वो इसका फर्स्ट वाले का कॉन्सिक्वेंस होता है। मीन्स फर्स्ट ठीक है तो दूसरा भी ठीक है, लेकिन डिसजंक्टिव में ये होता है कि या एक ठीक है या दूसरा ठीक है। In logic, internal structure of proposition is important to evaluate an argument. We need full understanding of proposition. किसी भी आर्गूमेंट को अच्छे तरीके से इवेलुएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोपोजिशन के स्ट्रक्चर पर फोकस करें, प्रोपोजिशन को अच्छे से बना सकें। आर्गूमेंट्स विद proposition we construct arguments. In any argument we affirm one proposition on the basis of some other proposition. अच्छा, argument क्या है? It is a reason or set of reason we give in support of an idea. कोई भी रीजनिंग जो हम किसी भी आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं वो आर्गूमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास को टॉपिक दिया गया है कि आप इसके बारे में बोलें, इस टॉपिक पे जो भी आपने बोलना है वो बोलें, तो वो क्या करेंगे, वो अपने उस टॉपिक के बारे में अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए रीजनिंग, अपनी सेंसिबल थिंकिंग को यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स कि वो आर्गूमेंट्स यूज़ करें, आर्गूमेंट्स दे रहे, रीज़न और सेट ऑफ रीजन वी गिव in order to support an idea. Arguments need not involve disagreement or controversy. Arguments are not merely a collection of proposition, it's a cluster with a structure that captures or exhibits some inference. Arguments जो है वो सिर्फ proposition की collection नहीं है, बस आपने proposition उसमें ऐड किए काफ़ी सारे करते हैं, बल्कि आपने उसको एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड प्रोपोजिशन दी है जो कि किसी न किसी इन्फ्रेंस की तरफ लीड कर रही है। तो आपने प्रॉपर और स्टैंडर्डाइज्ड आर्गूमेंट बनाया, सिर्फ प्रोपोजिशन की कलेक्शन ही ऐड कर दी, बल्कि सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज और एक सेंसिबल ऑर्गेनाइज वे में यूज़ किया। व्हाट इज इन्फ्रेंस? Inference is a process by which one proposition is derived and obtained on the basis of some other proposition. Inference क्या है? It is actually a conclusion on the basis of evidence. किसी भी evidence की base पे आने वाला conclusion. Some inferences are warranted or correct, some are incorrect. What is conclusion? In any argument, the proposition to which the other proposition in the argument are claimed to give support. कंक्लूजन क्या होता है? जब किसी भी आर्गूमेंट में एक प्रोपोजिशन जो है वो सपोर्ट कर रही है, ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है दूसरी प्रोपोजिशन को, ऐसी प्रोपोजिशन जो कि एंड रिजल्ट शो करवाएगी, वो कंक्लूजन है। द प्रोपोजिशन टू विच द अदर प्रोपोजिशन विल गिव विल प्रोवाइड सपोर्ट। किसी भी आर्गूमेंट में ऐसी प्रोपोजिशन जिसको कोई दूसरी प्रोपोजिशन जो है या पॉइंट ऑफ दूसरा ओपिनियन उसी आर्गूमेंट का सपोर्ट कर रहा है, उस ओपिनियन को इतना सपोर्ट कर रहा है कि वो किसी डायरेक्शन की तरफ उसको लीड कर रहा है, मतलब एंड रिजल्ट एंड की तरफ, कंक्लूजन की तरफ लीड कर रहा है। तो ये वाली ऐसी प्रोपोजिशन जिसको दूसरी प्रोपोजिशन
किसी भी रिजल्ट की तरफ लीड कर रही हो तो ये कंक्लूजन कहलाता है। ये वाली प्रोपोजिशन जो है वो कंक्लूजन कहलाता है। Our concern will be chiefly two: concern about the form of argument, concern about the quality of argument. हमें अपना आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसकी पावर और फोर्स बढ़ाने के लिए उसकी फॉर्म पे भी फोकस करना है, उसकी शेप पे भी और उसकी क्वालिटी पे भी। स्ट्रॉन्ग हो, आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हो, उसकी फॉर्म भी अच्छी हो। व्हाट इज प्रेमिस? द प्रोपोजिशंस upon which inference is based that are claimed to provide ground for the conclusion. अब यहाँ पे प्रेमिसेस ये है कि एक आर्गुमेंट में वो वाली सपोर्टिव प्रोपोजिशंस जो कि दूसरी प्रोपोजिशन को सपोर्ट कर रही थी एंड रिजल्ट की तरफ जाने के लिए, वो सपोर्टिव प्रोपोजिशंस जो कि ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं कंक्लूजन के लिए, वो सपोर्टिव प्रोपोजिशंस प्रेमिसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास को स्टोरी उस क्लास के सामने बनाती हूँ जिसका मोरल लेसन मैंने देना है टिट फॉर टैट, अगले का बदला। तो मैं पूरी, ये मैंने मोरल लेसन बच्चों को देना है तो मैं पूरी स्टोरी ऊपर लिखती हूँ, जनरेट करती हूँ, ठीक है। ऊपर वाली स्टोरी जो है वो फिर एंड पे मैं कंक्लूजन जो एंड पे देती हूँ मोरल लेसन होता है टिट फॉर टैट, अगले का बदला। मेरा कंक्लूजन कैसे आ गया? ऐसे तो नहीं आ गया। जो ऊपर मैंने पूरी स्टोरी लिखी है जिसमें बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, ये ऊपर वाली स्टोरी सपोर्ट और ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है कंक्लूजन मोरल लेसन के लिए। सो जो ऊपर वाली स्टोरी है वो प्रीमिस है और जो नीचे एंड पे जिसकी तरफ से सपोर्ट किया कि ऐसा 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 करोगे तो एंड पे ये होगा, अदले का बदला मिलेगा। अदले का बदला कंक्लूजन है। ऊपर वाली स्टोरी ने सपोर्ट और ग्राउंड प्रोवाइड की है जो कि प्रीमिस है, किसकी तरफ? प्रीमिस की तरफ, कंक्लूजन की तरफ, जो कि है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगले का बदला। So this is called premise, ground story, ground is premise, and the end result, moral lesson, tit for tat is conclusion. In conclusion, those other propositions that provide support for the conclusion are premise. Arguments can be simple and complex because of the structure of proposition, relation among propositions, relation between premises and conclusion. Simple kind of arguments consist of one premise and a conclusion. सिंपल जो भी एक सिंपल आपने आर्गुमेंट बनाया जो बिल्कुल ही सिंपल वाला है, उसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्रीमिस भी मौजूद हो, कंक्लूजन भी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास, थैंक यू।